Hey guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain a chapter of English, A Letter to God, जिसके पोइट और ऑथर है G.L. फ्यूएंटिस. ठीक है, आज हम जानेंगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन और हम इसकी समरी. ठीक है, और मैं आपको समरी बताऊंगी. ठीक है, और समरी होगी इंग्लिश, नहीं इंग्लिश में नहीं, हिंदी में. थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं. पहले हम समरी जानेंगे हिंदी में. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक मेन होता है, मेन लेंचो होता है. ठीक है, अब वो लेंचो जो होता है वो मेन होता है स्टोरी का. अब लेंचो के 4 बेटे होते हैं और उसकी एक वाइफ होती है. लेंचो ने फसल कर रखी होती है क्रॉप की. कौन सी क्रॉप की? राइप कॉर्न्स की. ठीक है, तो क्या होता है, अब लेंचो के खेत को चाहिए होती है थोड़ी सी बारिश. पर क्या होता है कि बारिश तो हो नहीं रहती है. पर जब बारिश होती है तो बहुत अच्छे से होती है, पर अचानक वो हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और लेंचो की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं. अब लेंचो उदास हो जाता है बहुत ज़्यादा. वो मतलब कहता है कि मैं अब हम लोग का परिवार भूखमरी से, मतलब मेरा परिवार भूखमरी से मर जाएगा. और फिर उसके बाद वो लेटर लिखता है गॉड को. ऑब्वियसली अ लेटर टू गॉड, जब नाम है स्टोरी का तो गॉड के ऊपर ही लेटर होगा. और ये विश्वास है लेंचो का कि हाँ गॉड इसके रिप्लाई ज़रूर करेंगे. तब वो भेजता है लेटर, मतलब पोस्ट ऑफिस में. फिर पोस्ट ऑफिस पे जाता है और रिप्लाई देखते हैं अब कैसे आता है. वैसे आपने गेस तो कर लिया होगा कि सारी स्टोरी लेंचो के फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर है, जो कि गॉड के ऊपर है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी बिफोर यू रीड. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. अब हम जानते हैं कि मतलब वो लोग कहते हैं कि जो पर्वत भी हिला सकता है विश्वास. ठीक है, बट शुड वी पुट फेथ आर फेथ इन, पर हमें क्या चीज़ में फेथ रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए. ठीक है, अब स्टोरी में जानेंगे हम. ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेसेस. अब ये क्वेश्चन पूरी स्टोरी पे निर्धारित मतलब पूरी तरह से इसी के ऊपर है. अब हम जानते हैं. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos. लेंचो एक फार्मर है जो कि ये लेटर लिखता है गॉड को जब उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है, और वो गॉड से मांगते हैं 100 pesos. जो यहाँ पीसोज है वो ना लैटिन अमेरिकन करेंसी है. ठीक है, डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? क्या लेंचो का जो लेटर है गॉड के पास पहुँचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या गॉड उन्हें मनी भेजते हैं? थिंक what your answer to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read. अब इस देखो, क्या सोचो कि क्या आंसर आएगा, गेस करो स्टोरी ऐसी, मतलब इसमें क्या क्या होगा. और फिर अब हम इसे पढ़ते हैं. यहाँ पे नीचे एक्टिविटी, आप इसको रीड कर लेना. ठीक है, ये हमारी नॉलेज के लिए है. ओके, और उसके बाद ये मनी ऑर्डर देख लेना, क्योंकि ये पुराने टाइम में कैसे हम लोग मनी ट्रांसफ़र करते थे, कैसे ये ऑर्डर हमारा होता था. क्योंकि अब तो चल रहा है फ़ोन पे, गूगल टाइम, अब इन सब का टाइम आ चुका है. और ये हम लोग एक बार आप रीड कर लेना कि कैसे कैसे पुराने टाइम में या अभी हमारे ओल्डर टाइम्स में कैसे हम लोग मनी ऑर्डर से मनी ट्रांसफ़र करते थे. ठीक है, ये उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आप आंसर्स कर लेना. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. द हाउस the only one in the entire valley and sat on the crest of a low hill. ये लेंचो का जो हाउस था पूरी वैली में, पूरी घाटी में, मतलब ये जो घाटी में एक अकेला हाउस था जो कि सबसे क्राइस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल्स. जो हिल्स जो होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, उसका सबसे टॉप, तो जो सबसे टॉप पे था, जो छोटी वाली हिल्स थी उनके. ठीक है, फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अब इस हाइट से सारे रिवर्स, राइप कॉर्न्स, ये सब ना मतलब फ्लावर्स वगैरह हम लोग ना डॉटेड में देख सकते थे. और ये जो फ्लावर्स थे वो हमें ना हमेशा अच्छी हार्वेस्ट का प्रॉमिस करते थे. ठीक है, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉर. अब जो एक ओनली चीज़ जो अर्थ चाहती थी वो थी एक डाउनपोर, मतलब थोड़ी सी बरसात. ठीक है, और जब वो बरसात चाहती थी, ठीक है, तो मतलब चाहती थी तो थोड़ी सी, जैसे मैंने आपको स्टोरी की समरी में बताया था कि हाँ उसकी फील्ड्स को थोड़ी बहुत बरसात चाहिए थी. ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो. अब मॉर्निंग के बाद, मतलब मॉर्निंग में लेंचो उठता है, वो बाहर आता है. हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, पूरी तरह से, इंटीमेटली मतलब पूरी तरह से, हैड
डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब जैसे ही सुबह लंच उठता है, वो अपने फील्ड्स को तो पूरी तरह जानता था, तो कुछ नहीं करता है, वो जाके ना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में स्काइज को देखता था और देख भी रहा था उस टाइम। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है कि हाँ, अपनी जो उसने वुमेन वर्ड यूज़ किया वाइफ के लिए, तो वो कहता है कि हाँ, अब हम सच्ची में थोड़ा बहुत पानी मतलब लेने जा रहे हैं, हमें थोड़ा बहुत पानी मिलने वाला है। वुमेन द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। अब जो वुमेन मतलब उसकी वाइफ, सपर मतलब जो मील तैयार करी थी रात का, वो रिप्लाई करती है, मतलब मील, सपर मतलब मील, जो भी डिनर मील, ठीक है। रिप्लाइड यस, वो कहती है हाँ, यस, गॉड विलिंग, गॉड भगवान बहुत मतलब भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो उसके बड़े बेटे थे दोनों, वो काम कर रहे थे फील्ड में, खेत में। While the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner। मतलब और छोटे बॉयज़ खेल रहे थे हाउस के पास ही दोनों, तो और वो मतलब जब तक खेल रहे थे तब तक जब तक उनकी मम्मी उनको बुला नहीं लेती, मतलब जो वुमेन थी, जो वाइफ थी लंचो की, और वो मतलब उनकी मम्मी, वो जब तक उन्हें बुला नहीं थी, उन्होंने आके बुलाया कम फॉर डिनर। इट वॉज ड्यूरिंग द मील के समय, खाने के समय। Just as Lencho had predicted, big drops of rains began to fall। वैसे ही लेंचो को लगता है, अनुमान भी लगा लेता है लेंचो कि बहुत मतलब बिग ड्रॉप्स रेन के बस अब गिर रहे हैं, शुरू हो रहे हैं गिरने, ठीक है, बड़ी बड़ी बूंदे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से माउंटेन से बहुत सारे काले बादल दिख रहे थे आते हुए, क्लाउड्स बहुत सारे। एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो बहुत मीठी और शानदार थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "There are not raindrops falling from the sky. They are new coins." अब जो मैन था, जो लेंचो था, वो किसी और रीज़न से बाहर नहीं गया, वो गया बाहर उस रेन की शांतिपूर्वक बहुत अच्छी फीलिंग लेने के लिए अपनी बॉडी पे। और जब वो मतलब वापस आया, उसने देखा कि उसने कहा और उसने मतलब सोचा, उसको मिला कि वो रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रहे थे, वो ना न्यू कॉइन्स, बड़े बहुत सारे नए नए सिक्के गिर रहे थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। अब उसने कंपेयर किया वो बिग ड्रॉप्स को कि वो 10 सेंट पीसेस के इक्वल है, और जो लिटिल जो छोटे वाले वो 5 सेंट पीसेस के इक्वल है। क्योंकि देखो उसने कॉइन से इसलिए रेट किया है क्योंकि जब बारिश होगी तो उसकी फसलें अच्छी होगी, और फसलें अच्छी होगी तो बाज़ार में जाएगा, उसे बेचेगा, तो उसे सिक्के ही तो मिलेंगे ना, मनी मिलेगी उसे, ठीक है। इसलिए उसने उसको कंपेयर किया खुशी में। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। अब ये एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उसने देखा, उसने रिगार्ड मतलब थॉट, उसने सोचा कि जो फील्ड है राइप कॉर्न, मतलब कॉर्न्स का जो फील्ड है फ्लावर्स के साथ, वो ना मतलब पूरी तरह से रेन में जो मतलब कवर हो चुका है, बारिश में कवर हो चुका है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेंस टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हिल स्टॉर्म बिगेंस टू फॉल। अब अचानक से क्या होता है कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती है मतलब बारिश के साथ में, और वो हेल स्टॉर्म में बदल जाती है। These truly did resemble new silver coins। अब उसने कहा कि हाँ, ये सिल्वर कॉइन से मिलता जुलता है। लेंचो ने इसको कंपेयर किया सिल्वर कॉइन्स के साथ, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। मतलब अब बॉयज़ बाहर आए, निकले, और उन्होंने ना फ्रोज़न पील्स जो बर्फ़ के मतलब जो बर्फ़ गिर रही थी ना, उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत उत्साहित में, जैसे कि बच्चे हो, जैसे में होता है ना उत्साह कि हाँ हमें बर्फ़ कलेक्ट करनी है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। अब लेंचो ने अनुमान लगा लिया कि हाँ अब बहुत बुरा होने जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं बस यही चाहता हूँ, यही होप करता हूँ कि हाँ ये जल्दी से बीत जाए। इट डिड नॉट पासिस क्विकली, पर वो जल्दी पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेन्ड ऑन द हाउस। 1 घंटे के लिए वो हाउस के ऊपर, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली, पूरी वैली पे वो हिलस्टॉर्म चलता ही रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरी फील्ड एकदम वाइट हो गई, जैसे कि वो कवर्ड हो गई थी नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्री। एक भी पत्ता नहीं बचा ट्री के ऊपर।
कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल थी वो सब झड़ चुके थे, वो सब खराब हो चुकी थी, प्लांट्स पे थी ही नहीं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत बुरी तरह दुखी हो गई, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स अ प्लेगी ऑफ लॉक्टस, मतलब जब भी जैसे ही वो स्टॉर्म चला गया वैसे ही वो मिडल में गया फील्ड के, और उसने अपने सन से कहा अ प्लेगी ऑफ लॉक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मतलब जो लॉक्टस मतलब जो कीड़े का जो होता है स्वाम एक साथ आते हैं वो लोग, वो पूरी तरह खेत को डिस्ट्रॉय नहीं करते पर वो कुछ ना कुछ तो छोड़ देते हैं। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा, थोड़ा भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, इस साल हमारे पास नहीं है कॉर्न्स कोई भी। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये नाइट एक बहुत ही दुखमयी रात है, ठीक है। ऑल आर वर्क्स फॉर नथिंग, जो हमने काम किया वो कुछ भी नहीं हुआ उसका। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी मतलब वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल सब पूरे भूखे रह जाएंगे। अभी कॉन्फ्रेंसेस पे बेस्ड है, हम इस स्टोरी को जब आप पढ़ लेंगे ना, एक्सप्लेन मेरे से सुन लेंगे या वीडियो से अगर आपको एक्सप्लेनेशन हो जाएगी तो आप ये आंसर आराम से कर लेंगे। लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो मतलब उन्होंने कहा कि वो हंगर से मर जाएंगे, बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, सबके जो हार्ट थी मतलब सबके दिलों में जो भी उस लीव पे मतलब वहाँ पे रह रहे थे सॉलिटरी हाउस में वैली के मिडल में, देयर वाज अ सिंगल होप, वहाँ पे एक सिंगल होप जरूर थी सबके दिल में, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से मदद। तो अब क्या होता है कि लेंचो कहता है डोंट बी सो अपसेट मत हो, इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ये भी पूरी तरह से मतलब लाइक टोटल लॉस लग रहा है, पर रिमेंबर, बहुत सारा लॉस लग रहा है पर रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख के कारण नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, ये वही था जो उसने कहा। नो वन डाइज इन, सबने कहा नहीं, कोई भी इस साल भूखे नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो एक ही होप के बारे में मतलब एक ही चीज़ के बारे में सोचता रहा, और एक ही होप उसको लिए रही, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, मतलब वो हेल्प गॉड की हेल्प के लिए उससे होप उसके मन में जगी रही पूरी रात। वो यही सोचता कि आइज़ में एक ही होप दिख रही थी कि वो भगवान उनकी कुछ मदद करेंगे, मतलब उसने जैसे इंस्ट्रक्ट किया था सबको, सी एवरीथिंग, उसने मतलब सबको देखा, इवन दैट इज़ डीप इन वंस कॉन्सिक्वेंस, मतलब उसने सबको देखा, सबको दिखाया, भगवान से उसने मतलब होप की, प्रेयर की, सब कुछ बातें, मतलब उसने सब कुछ पूरी रात सोचता ही रहा, और वो बहुत ज़्यादा मतलब राइट और रॉन्ग की उसके अंदर गलत सही की बहुत ज़्यादा, वो मतलब क्या बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा उसको सही है गलत है वो सब सोचने लग गया। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो ना एक ऑक्स की तरह था, जानवर की तरह, जिसको मतलब वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, वो ज़रूर ऐसा था कि हाँ जो ऑक्स जैसे करते हैं, मारते हैं तो काम करते, पर वैसा नहीं, मतलब काम करते रहना, फील्ड्स में काम करते रहना, ऑक्स जैसे करते हैं, बट स्टिल फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता था, वो लिटरेट था, वो इलिटरेट नहीं था, वो लिटरेट था, और वो काम करता था फील्ड्स में। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो संडे अब आया उसको, एट डे ब्रेक मतलब दिन के समय, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब मतलब जो संडे आया उसके डे जब डे ब्रेक था उस टाइम उसने ना एक लेटर लिखना शुरू किया, और वो खुद लेके गया टाउन में, और ना उसने खुद ही मेल में बॉक्स में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ नहीं था, बस एक लेटर था गॉड को। गॉड ही रोट, लिखा गॉड, सबसे पहले उसने हेडिंग डाली, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, मतलब उसने बोला कि अगर आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इस साल मेरी फैमिली और मैं भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीडेड 100 pesos, आई नीडेड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल दी क्रॉप कम्स। अब मुझे 100 pesos चाहिए, पीसोस लैटिन अमेरिकन करेंसी है, ठीक है। अब कहते हैं कि मुझे 100 पीसेस चाहिए ताकि मैं अपने क्रॉप्स को दोबारा उगा सकूँ और इस साल मतलब जी सकूँ जब तक वो क्रॉप्स नहीं आ सकती, बिकॉज दी हेल स्टॉर्म,
हिलस्टॉर्म अब उसे बताता है कि क्या क्या हुआ, हिलस्टॉर्म ने क्या किया, कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, अब उस पूरी लेटर में एक्सप्लेन कर देता है। ही रोट टू गॉड ऑन दी एनवलप, इसने लिखा कि ये गॉड के लिए लेटर, जैसे टू गॉड एनवलप के ऊपर लिख दिया। पुट दी लेटर इनसाइड, उसने लेटर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अब फिर भी वो दुखी तो था ही। वेंट टू टाउन, और फिर वो चला गया, दुख में था, फिर वो अपने घर चला गया। ठीक है। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, मतलब जब वो गए पहुंचा वहाँ पे टाउन में, तो उसने क्या किया कि पोस्ट ऑफिस से स्टैम्प लिया और उसको डाल दिया ऑन द लेटर। ठीक है, लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मतलब मेल बॉक्स में डाल दिया। ऑन द एम्प्लॉयज़ who was a postman and also helped at the post office went to his box laughing heartily and showed him the letter to मतलब the letter to God। अब वो एक एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था, उसने क्या किया कि वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था और बॉक्स भी ओपन, मतलब जैसे ही ओपन किया उसने देखा कि वो लेटर गॉड को है, वो बहुत हंसा, बहुत ज़्यादा हंसा। और उसने ना, मतलब क्या बोलूँ मैं, वो लेटर उसने जाके दिखाया अपनी अथॉरिटी को, बहुत हंसा कि इसने ये लेटर है वो गॉड को लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस, इसने अपने करियर में कभी भी, एक पोस्टमैन के करियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा, ऐसा लेटर कभी नहीं देखा। द पोस्टमास्टर, जो पोस्टमास्टर था, अ फैट एमिएबल, वो बहुत फ्रेंडली था, वो बहुत शांति प्रिय था, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। फेलो, मतलब जो पोस्ट मास्टर था ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क commented that what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter। मतलब क्या होता है, जै वो हंसता तो रहता है, पर वो एक, मैंने बताया आपको, फ्रेंडली था, वो बहुत ज़्यादा हंसता रहता है, पर अचानक उसकी इमीडिएटली बहुत जल्दी उसमें एक सीरियस आ जाता है, और वो टैप करता है अपने, मतलब जो लेटर था उसको ऐसे रखता है डेस्क पे, और वो मतलब कमेंटेड उस पर बोलता है कि क्या फेथ है ये, मतलब मैं बोलता कि ये शायद ये फेथ, मतलब जो मैन का वो जो फेथ है, आई विश आई हैड द फेथ, मतलब मैं फेथ होता उसका। और मतलब उसने, जिसने लेटर लिखा है ना, उसने इतना अच्छा फेथ उसका भगवान पे, उसका फेथ नहीं टूटना चाहिए, उस पोस्टमैन ने लिखा। अब क्या होता है, स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, अब बातचीत मतलब करना, अब उसको करानी पड़ेगी बातचीत गॉड से, लेटर तो दिलवाना ही पड़ेगा, ये तो अब ठान लिया, मतलब जो पोस्टमैन था ने क्या किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया एंड आंसर द लेटर, मतलब अब क्या हुआ कि वो विश्वास तो टूटने नहीं देना चाहता, तो वो एक आइडिया के साथ आया। बट वैन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, उसने चाहा कि एक यूनिक वे में आंसर देते हैं। जब उसने ओपन किया तो एक, मतलब इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। अब उसने कुछ नहीं लिखा था, बस इंक और पेपर के अलावा उसमें गुडविल थी, उसकी चाह थी, और कुछ नहीं था। बट दिस ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, अब पर वो इतनी बुरी तरह गुजर रहा था अपनी स्थितियों से। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने लिखा था कि उसको सिर्फ मनी चाहिए। उसने क्या किया, मतलब जो लेटर में लिखा हुआ था, क्योंकि इसी वजह से वो रिजोल्यूशन से गुजर रहा था, उस मतलब स्टक हुआ, उसे अचानक से एक रिजोल्यूशन लगा। उसने क्या कहा कि जो पोस्टमैन था उसको एक रिजोल्यूशन लगा, तो उसने मतलब जाके अपनी जो मनी, अपने एम्प्लॉय से बात की, कि उसने मतलब वो मनी के लिए बात की। ठीक है। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने अपनी सैलरी से भी मनी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, अब उसके कुछ फ्रेंड्स भी शामिल हुए इस अच्छे काम के लिए, इस गुड चैरिटी के लिए। सब ने, कुछ फ्रेंड ने उसके पैसे दिए, मनी दिए, हाँ उसकी सहमति मिलाई कि हमें देने चाहिए, और दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर दी 100 पीसेस, अब उसके लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि 100 पीसेस बहुत बड़ी वो थी, अमाउंट था, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, पर वो एबल थे कि वो आधे से ज़्यादा थोड़ा भेज सके। ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, और उसने डाल दिया, और वो लेंचो पे लेंचो का एड्रेस लिख दिया, और एक सिर्फ सिग्नेचर किया, वो भी लिखा था गॉड। ठीक है। उस पर द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, अब वो लेंचो आता है जल्दी, ठीक है,
वो पूछता है कि उसके लिए क्या कोई लेटर है. इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर. वो पोस्टमैन ही था जिसने खुद ही वो लेटर दिया टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु वॉज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुकड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस. अब क्या होता है, वो दे देता है और चला जाता है अपने ऑफिस से, देख रहा रहता है लेंचो की तरफ कि उसने लेटर दिया तो क्या प्रभाव पड़ा. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटनेस सरप्राइज ऑन सेइंग द मनी. मतलब पैसों को देखने के बाद भी लेंचो का ना मतलब कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ कि उसको रुपए मिल गए, कि लेटर आया गॉड की तरफ से. वो थोड़ा भी सरप्राइज़ नहीं हुआ. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. उसका कॉन्फिडेंस था कि हाँ गॉड की तरफ से लेटर तो आएगा, पर उसके मन में कोई सरप्राइज़ नहीं था क्योंकि वो जानता था कि गॉड की तरफ से लेटर आएगा. पर आप लोग तो अब स्टोरी पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता ही है क्या हुआ है ना. बट ही बिकेम एंग्री, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ. वैन ही काउंटेड द मनी, जब उसने मनी को काउंट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक. कभी भी भगवान कोई मिस्टेक तो नहीं कर सकते, उसने सोचा. नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. अब उसको गुस्सा आई कि उसने क्या बोला था और कितने आए. इमीडिएटली लेंचो वेंट टू अप द विंडो आस्क फॉर पेपर एंड इंक. जल्दी से हो जाता है अपनी विंडो पे और पेपर इंक के लिए मांगता है. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, वो जल्दी जाके जो पब्लिक का राइटिंग टेबल होता है वहाँ पे रखता है उसको. ही स्टार्टेड, वो लिखने लगता है लेटर विद मच क्लीन ऑफ हिज आई, अपने आईब्रोज को मतलब बहुत गुस्से में करके. मतलब कॉज्ड बाय द एफर्ट्स ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. मतलब वो जो भी मतलब जो 70 पीसोज आए थे, मतलब 30 नहीं आए थे. वो गुस्सा हो गया कि भगवान तो कैसे भी, और वो जल्दी जाके गुस्से में लिखने लगता है. व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प. जैसे ही वो ख़त्म करता है वो विंडो के पास जाता है, स्टैम्प लेता है, विच ही लिक्ड एंड देन अफिलेटेड. फिर वो खुद ही लिख करता है और खुद ही उस पर लगा देता है. अफिलेटेड द एनवलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. अब क्या करता है कि वो जल्दी से स्टैम्प लेता है और लगा देता है उस एनवलप के ऊपर. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स. ठीक है, अब उस टाइम जब वो लेटर डाल रहता है मेल बॉक्स में, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. अब पोस्ट मास्टर आता है उसको खोलने के लिए. इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड. The blow of his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब वो जैसे ही वो डालता है उस मोमेंट पे उस लेटर को, जल्दी से पोस्ट मास्टर आता है, उसको खोलता है और निकाल लेता है. इट सेड, उसमें लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीस. मतलब जो उसने मनी गॉड से बोली उसमें सिर्फ 70 पीस से मेरे पास आए. सेंड मी दी मनी, मतलब उसने कहा कि वो जो भी मनी है मुझे खुद भेजे आप. और सीन आई नीडेड इट वेरी मच, वो मुझे बहुत ज़रूरी है, बट डोंट सेंड इट. अब वो पोस्ट ऑफिस में ना भेजे थ्रू दी मेल, बिकॉज ये पोस्ट जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे वो बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों के बंच थे. लेंचो ने ऐसा लिखा. तो आप सोच ही सकते हैं स्टोरी कैसी गई. लेंचो ने, मैंने आपको बताया था ना इसमें लेटर है गॉड के लिए. अब बताओ जिन्होंने हेल्प की अब क्या करें, उसने उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया. सो आपने इन्जॉय किया है स्टोरी को, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. और थैंक यू एंड सीइंग एंड वॉचिंग फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट. Thank you.